आज भारत पूरे दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम है। हर महीने लगभग 10 बिलियन से भी ज्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन इंडिया में होते हैं। यूपीआई ने भारत को कैश इकोनॉमी से बाहर निकाल डिजिटल पेमेंट की दुनिया में एक लीडर बना दिया है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये सब कुछ पॉसिबल कैसे हुआ और भारत को यूपीआई की जरूरत ही क्यों पड़ी? ये कहानी है यूपीआई की, जिसने सिर्फ भारत में ही बल्कि पूरी दुनिया के डिजिटल ट्रांजेक्शन का पूरा चेहरा ही बदल के रख दिया। The UPI system. UPI payment system. डिजिटल पेमेंट्स में पूरी दुनिया में 40% हिस्सेदारी अकेले भारत की है। बात शुरू होती है 1991 में, जब भारत अपने सबसे बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा था। भारत सरकार को मजबूरन अपनी इकोनॉमी को ग्लोबल इन्वेस्टमेंट के लिए खोलनी पड़ी। इसका मतलब भारत के अंदर दूसरे देश भी आके अपना बिजनेस कर सकते हैं, जिसकी वजह से इंडिया की इकोनॉमी को बूस्ट तो मिल गया। लेकिन सच बताऊं तो इसका असली फायदा तो इंडिया में रहने वाले अमीरों को हुआ, लेकिन इंडिया के गरीब लोग अभी भी गरीब पे गरीब ही रह गए। और उस टाइम पे भारत में एक बहुत ही फेमस लाइन बोली जाती थी, वो था बिलियनियर्स राज। 2000 के शुरुआत में भारत एक कैश फर्स्ट इकोनॉमी था। इंडिया में रहने वाले लोगों के लिए ट्रांजैक्शन या तो सिर्फ कैश के माध्यम से होता था या फिर एक बैंक से दूसरी बैंक में मनी ट्रांजैक्शन के थ्रू होता था। अब इस तरीके के सिस्टम में लोगों को घंटों घंटों बैंक की लाइन में खड़े होकर पेमेंट करवाना पड़ता था, जिसमें उनका बहुत ज्यादा टाइम जाता था और बहुत सारी डिटेल भी बैंक उस टाइम पे पूछता था। लेकिन उस टाइम भी एनईएफटी और आरटीजीएस जैसे सिस्टम तो थे, लेकिन ये सिस्टम बहुत ज्यादा ही टाइम लगाते थे। बट जब भारत में मोबाइल फोन और इंटरनेट का एक्सप्लोजन आया, तब डिमांड एकदम से काफी ज्यादा बढ़ गई। एक ऐसे सिस्टम की जो रियल टाइम पेमेंट को बहुत ही आसान तरीके से कर दे। तो हाँ, यूपीआई की जरूरत तभी पड़ी। लोग चाहते थे एक सिंपल और सिक्योर सिस्टम, जिससे वो अपने मोबाइल फोन से ही इंस्टेंट पेमेंट कर सके बिना लंबी लंबी बैंक लाइन में खड़े हुए। तो यूपीआई का मतलब क्या है? यूपीआई का मतलब है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये एक ऐसा सिस्टम है जो अलग अलग बैंक को एक साथ कनेक्ट करता है, ताकि आपका पैसा इंस्टेंटली किसी दूसरे बैंक अकाउंट में चले जाए, और वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिए। तो यूपीआई बनाया किसने? तो इसका पूरा क्रेडिट जाता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई को, जो आरबीआई और इंडियन बैंक एसोसिएशन के अंडर आता है। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इनका गोल था एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करना जो हर इंडियन के लिए एक्सेसिबल हो, चाहे वो शहर में रहता हो या फिर गाँव में। तो यूपीआई को लॉन्च किया गया था 2016 में, और इसका मेन फोकस था सिंप्लिसिटी और सिक्योरिटी। यूपीआई ने इंडिया को एक यूनिक एडवांटेज दिया। कोई भी मोबाइल ऐप जैसे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, ये सब यूपीआई के इकोसिस्टम के अंडर ही काम करते हैं, जिससे लोगों के पास मल्टीपल ऑप्शन तो आ गए, लेकिन इनका बैकएंड था यूपीआई, जो कि एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बैकएंड है। 2016 में यूपीआई लॉन्च तो हो गया, लेकिन यूपीआई का गेम चेंज होता है जियो और कोविड-19 के आने के बाद। तो जैसे हम सभी को पता है, जियो के लॉन्च होने के बाद इंटरनेट इंडिया में बहुत ज्यादा सस्ता हो गया। गांव से लेके शहर तक के लोग इंटरनेट को यूज कर रहे थे, वो भी फ्री में, और ना ही कोई रेस्ट्रिक्शन थी डेटा को लेकर। जहाँ पे इंडिया डिजिटली बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा था, अभी यूपीआई इंडिया के लिए एक मास अडॉप्शन बन गया। फिर आता है कोविड-19 पैंडेमिक, इसमें कॉन्टेक्टलेस पेमेंट की जरूरत को और ज्यादा बढ़ा दिया। यानी लोग एक दूसरे से कैश पेमेंट लेने में डर रहे थे। उनको लगता था कि अगर ये पेमेंट मेरे हाथ में आता है तो कहीं मुझे वो वायरस तो नहीं हो जाएगा। लोगों को पैसों की जरूरत पड़ रही थी और लोग अपने घर से बैंक तक जाने में डरते थे। तभी लोगों ने सोच लिया कि भाई यूपीआई एक बेस्ट ऑप्शन है कॉन्टेक्टलेस डिजिटल पेमेंट को यूज करने के लिए। आज यूपीआई से भारत तक सीमित नहीं है। ये सिस्टम इतना सक्सेसफुल रहा है कि 11 देशों ने यूपीआई को अपनाया। यहाँ तक कि गूगल के सीईओ सुंदर पिचई ने यूएस को सजेस्ट किया कि वो यूपीआई से कुछ सीखें। लेकिन कभी सोचा कि यूपीआई काम कैसे करता है? जब आप यूपीआई ऐप से किसी को पैसे भेजते हैं, तो आप सिर्फ उसका वीपीए या मोबाइल नंबर एंटर करते हैं। ये एक वर्चुअल एड्रेस है जो डायरेक्टली रिसीवर के बैंक अकाउंट से लिंक होता है, तो फिर किसी भी आईएफएससी कोड या अकाउंट नंबर की जरूरत नहीं पड़ती। ये सिस्टम 24/7 काम करता है। सबसे बड़ी बात, इसमें कोई भी हिडन फीस नहीं होती है, यानी आप 0 रुपीज की फीस में किसी भी बैंक में ट्रांजेक्शन कर सकते हो। यूपीआई का सेकंड फीचर है सिक्योरिटी। आपके ट्रांजेक्शन 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के थ्रू होता है, जो आपके बैंक से लिंक होता है। इस वजह से ये एक हाईली सिक्योर सिस्टम है। आज भारत दुनिया में डिजिटल पेमेंट में लीड कर रहा है, और ये एक सबसे बड़ा प्रूफ है कि अब भारत एक सिर्फ फॉलोवर नहीं बल्कि फिनटेक इनोवेशन का एक सबसे बड़ा लीडर बनते जा रहा है। तो ये थी कहानी यूपीआई की, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसने न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक नया रास्ता बताया। आपका यूपीआई के साथ में कैसा एक्सपीरियंस है वो मुझे कमेंट सेक्शन में आके जरूर बता देना। और आप चाहते हो कि ऐसी कोई और वीडियो में बनाओ जिसमें भारत की टेक्नोलॉजी ने पूरी दुनिया पर असर दिखाया है, तो उसका सजेशन भी आप लोग मुझे कमेंट में जाके दे सकते हो। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग तरीके से आपको सही इंफॉर्मेशन मिलती जाए, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है।